अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाज़रीन, प्रोग्राम है बिज़नेस आइडियाज़ और ये प्रोग्राम हमने अपने व्यूवर्स की फरमाइश पर शुरू किया। इस प्रोग्राम के दौरान हम जो है जो दोस्त जो हमारे व्यूवर्स मुख्तलिफ़ बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए हम आइडियाज़ इसमें दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि वो बिज़नेस कैसे करें। तो आज के पहले प्रोग्राम में हम एक प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हैं और ये पाइप जो है सीवरेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और बोरिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जदीद किस्म की फैक्ट्री है जिसमें ज़्यादातर काम जो है वो ऑटो सिस्टम पे होता है और कुछ काम उसके मैनुअल होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, इस फैक्ट्री से मुतल्लिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये फैक्ट्री आप कितनी मालियत से लगा सकते हैं और इससे क्या कारोबारी मफादात हासिल हो सकते हैं। जी नाज़रीन, इस पाइप बनाने वाली फैक्ट्री के पहले मरहले में, पहले स्टेप में जहाँ से इस काम का आगाज़ होता है वहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक हुनरमंद भी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि जो हमारे पीछे मशीन है, जो सबसे पहली मशीन है, इसका क्या काम है इस फैक्ट्री में और इससे ये क्या काम ले रहे हैं। जी, ये मिक्सर बनाने वाली मशीन है और ये मिक्सर बनाकर इसके आगे हम मिक्सर टब में डालते हैं, उसके आगे फिर पाइप बनाने वाली मशीन में डालते हैं। अच्छा, यानी कि जो पहला मरहला है इसमें आप जो प्लास्टिक मटेरियल और जो दीगर उसका पाइप बनाने का सामान है वो इस मिक्सर में डाल के मिक्स कर। जी बिल्कुल, इसमें मिक्स होता है, जो तमाम टोटली केमिकल होते हैं वो इसमें मिक्स करके उसके बाद हम आगे लेके जाते हैं। जी नाज़रीन, ये सबसे पहले स्टेप में जो है ये पे मिक्सर मशीन है। इस मशीन में जो है पाइप बनाने के लिए जो मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक का बुरादा या चूरा या पाउडर होता है, इसके अलावा जो है इसमें चाक मट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनकी रेशो सेट करने के बाद यहाँ ये मिक्स किया जाता है उस मटेरियल को और उसके बाद आगे मशीन जो है उसमें इस प्लास्टिक पाइप की तैयारी का अमल शुरू होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी हमारे साथ रहिएगा, आप हमें बताते रहिएगा कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो नाज़रीन, अब हम फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरूनी हिस्से से पहले स्टेप में मिक्सर था और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये उस मिक्सर से जो है ये मिक्स किया हुआ मटेरियल है जो पाउडर की शक्ल में है। इसमें प्लास्टिक भी है और इसमें दीगर इनके जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं क्वालिटी के हिसाब से, उन सब का ये मिक्सचर है और ये उस मिक्सचर से तैयार होने के बाद यहाँ पर आया। जी, ये उस मिक्सर से तैयार होने के बाद यहाँ पर आता है। इसमें इसको मिक्स दोबारा किया जाता है कई के साथ और इसके बाद वो मशीन में डाला जाता है। अच्छा, इसके बाद इस मटेरियल को यहाँ पे मैनुअली जो है इसको दोबारा मिक्स किया जाता है। उसके बाद अगली एक मशीन आ गई जो एक मरकज़ी मशीन है इस प्रोसेस की, ये तमाम मिक्सर। अच्छा, इस मशीन के बारे में बताइए, इस मशीन का नाम क्या है और ये क्या काम कर रही है। इसको कहते हैं चाइना की मशीन भी कहते हैं और इसको कोनिकल मशीन कहते हैं, जो ऑटो चलती है। जी, इसमें आप ये मिक्सर डालते हैं। जी, इसमें उसकी में मिक्सर डालते हैं, उसके बाद इधर से पाइप बन के बाहर निकलता है और ये इसकी हीटें वगैरह जो ऑटो कंट्रोल होती हैं। जी, बेसिकली इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं जो इस मिक्सचर को पिघलाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हीटर लगे होते हैं जो इसकी हीटें कवर रखते हैं और माल प्रॉपर बन के बाहर निकलता है। अच्छा, ये जो हीटिंग सिस्टम है इसका, ये ऑटोमेटिक है या इसको मैनुअल कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक एक बार सेट कर देते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद ही जितना टेम्परेचर रखना उतना रहता है। जी नाज़रीन, इन्होंने बताया कि ये जो पहली मशीन है इसका नाम क्या है? इसका नाम कोनिकल चाइना की मशीन है। ये कोनिकल चाइना की ये मशीन है, इसे कोनिकल मशीन कहा जाता है। इसमें ये रॉ मटेरियल डाला जाता है और यहाँ पे इसका जदीद तरीन हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसमें इसको मेल्ट करने के बाद
आगे हम अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर ये डाई लगी हुई है, इस डाई में ये डाई इस मशीन के साथ तब्दील होती रहती है पाइप के साइज। जी, जो साइज़ है वो इधर से साइज़ चेंज हो जाएगा। ये अब 6 इंच साइज़ चल रहा है। इसके बाद जो चेंज करना होगा वो हमारी ये डाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो हम डाइयाँ चेंज करके साइज़ प्रॉपर चेंज करते रहते हैं। नाज़रीन, ये हिस्सा इसका डाई कहलाता है और ये जो पाइप बनाया जाता है उस पाइप के साइज़ के मुताबिक जो है ना ये डाइयाँ तब्दील होती रहती हैं। इस वक्त इन्होंने बताया कि 6 इंच का पाइप लगा हुआ है और ये उसकी डाई है। और आप ये देखें कि इस डाई में से ये पाइप आहिस्ता आहिस्ता बन के निकल रहा है और इसको चूँकि ये गर्म होता है काफ़ी, तो इसे पानी से इसे कूलिंग दी जा रही है। ऐसे ही है जी बिल्कुल, ये पानी के साथ ठंडा किया जाता है और इसके अंदर एक स्टॉपर लगता है जो हवा के साथ इसको मेंटेन रखता है और गुलाई में काम देता है। जी, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला हिस्सा इसका ये कूलिंग के बाद ये एक किस्म के इसके कन्वेयर बेल्ट हैं। ये स्टंप है। अच्छा जी, ये स्टंप है, वो वीडियो जेट स्टंप लगा हुआ है, इसकी वजह से ये चलती है। इधर जो हमने स्टंप लगानी हो वो लग जाती है। जी, और ये है कन्वेयर, इसको पाइप को खींचने के लिए। जी नाज़रीन, इस मरहले में 2 मशीनें हैं। एक तो जो इसके ब्रांड की स्टैंप जो लगती है, इसका नाम जो आपने प्रोडक्ट बनाई है इसके ब्रांड की स्टैंप यहाँ पर लगती है, जिसका इलेक्ट्रिकली सिस्टम जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके बाद ये आगे कन्वेयर बेल्ट्स हैं जो इस पाइप को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तो अब अगले मरहले की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा काम होता है ये बताइए। ये सर, ये ऑटो कटर है। ये जब नाली पूरी हो जाएगी ये खुद ब खुद ही काट देगा, इसका ये काम है। और इधर से फिर बच्चा नाली उठाकर उधर एक साइड पे रख देंगे, ये कटी जा रही है। जी, और बाकी जो साइज़ होगा वो उसके हिसाब से ये खुद ब खुद ही काट के ये नीचे घेर देगा और इधर से हम उठा के आगे ले जाएंगे। इधर से वेट होगा इसका, वेट के बाद आगे जाएगा। जैसा कि नाज़रीन, ये एक ऑटोमेटिक कटर मशीन है जिसमें पाइप की लेंथ ऑटोमेटिक जब पूरी हो जाती है, जितनी लेंथ का पाइप क्लाइंट को रिक्वायर्ड होता है उस लेंथ पर इसे एडजस्टमेंट कर दी जाती है। और ये ऑटोमेटिक कटर जितना ही पाइप की लेंथ जैसे ही पूरी होती है उसके बाद ये इसको, जैसे कि अभी आपने एक मुज़ाहिरा देखा, इसने पाइप को काट दिया है और उसके बाद पाइप मज़ीद आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप देखेंगे इसका। नाज़रीन, पाइप की कटिंग के बाद अब अगला मरहला होता है उसके वज़न का। जिस वज़न की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर एक मैनुअल जो है स्केल रखा हुआ है, जिससे जो है ना हर पाइप का वज़न किया जाता है। जो मेयार के मुताबिक होता है उसे आगे स्टॉक में भेज दिया जाता है। जो मेयार से कमतर हो या उसे दोबारा जो है ना रिसाइकल करके इसी मशीन में दोबारा उसी मटेरियल से ना पाइप बना दिया जाता है। तो ये इसकी तैयारी के मराहिल हैं। हम आगे चलेंगे, इन पाइप के मुतालिक बताएंगे कि, और ये भी बताएंगे कि ये प्लांट लगाने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है और कारोबारी लिहाज से ये प्लांट आपको कितना फ़ायदेमंद होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इन पाइप की फैक्ट्री के वेयर हाउस में मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ क्वालिटी के पाइप रखे गए हैं। और जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि हम बताएंगे जो अहबाब ये कारोबार करना चाहें तो ये कितनी लागत से कारोबार हो सकता है और इसमें किस हद तक मुनाफा है। तो हमारे साथ जो है इन मशीनों के कारीगर, हुनरमंद भी मौजूद हैं। और जैसा इन्होंने बताया हमें कि इस फैक्ट्री के लिए कम से कम लागत की जो ज़रूरत है, अगर आपके पास 5 करोड़ या इससे ज़ायद सरमाया है तो आप ये फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये 2 तरह की मशीनें हैं। एक मशीनें ऑटोमेटिक हैं जो चाइना से मंगवाई जाती हैं और दूसरी मशीनें जो हैं मकामी तौर पर तैयार की जाती हैं। जो चाइना से मंगवाई जाने वाली मशीनें हैं उन पे जो है वो मैन पावर का इस्तेमाल भी निस्बतन कम होता है और वो पायदार भी होती हैं, जबकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली मशीनों में मैन पावर भी ज़्यादा खर्च होती है। जब जिस मशीन का भी हमने विज़िट किया, जिस प्लांट का, इस प्लांट को, मुकम्मल प्लांट को चलाने के लिए जो है वो 4 अफराद जो हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि 4 अफराद इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर जो काम है वो ऑटो सिस्टम पर है, जो मैनुअल मशीनें हैं। मैनुअल मशीन पे कितने लोग काम? मैनुअल मशीन पे तकरीबन 5 से 6 लोग काम कर सकते हैं। जी, उनको काटने के लिए, पाइप काटने के लिए बंदा चाहिए, माल हीट ऑपरेट करने के लिए उधर प्रॉपर बंदा चाहिए। जी हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि मैनुअल जो मशीन है जो मकामी तौर पर तैयार होती है
उसको ऑपरेट करने के लिए 6 लोग या 7 लोग या इससे ज़्यादा लोग भी ज़रूरत हो सकते हैं, जबकि ये जो ऑटो मशीन है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ निगरानी करें कि ये मशीनें दुरुस्त काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। और मैनुअल मशीनों के अगर बात की जाए, जो लोग इसको, अच्छा, मैनुअल और ऑटो की कास्ट में भी फ़र्क है प्लांट लगाने में? जी बिल्कुल, मैनुअल जो है वो थोड़ा सा कम खर्च लेती है और जो ऑटो है वो ज़्यादा खर्च में, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट होनी होती है। जी। तो मैनुअल मशीन जिसने लगानी हो तो उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए? मैनुअल मशीन में कम से कम 40 से 35-40 लाख कम खर्च होगा। जी। इनके ये कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैनुअल मशीन के लिए 35-40 लाख कम खर्च होगा और ऑटो मशीन इससे ज़्यादा। अगर हम एक रफली बात करें तो ऑटो मशीन अगर 5 करोड़ में इंस्टॉल होती है तो मैनुअल जो है वो 4.5 करोड़ तक में मतलब हो सकती है। और इस वक्त यहाँ पे मैनुअल मशीनों की तैयारी का भी यहाँ वेयर हाउस में काम किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं उसका एक मैनुअल वर्जन है। ऑटो मशीन आपने चलती हुई देखी। ये मशीन तैयारी के मराहिल में है और ये मकामी तौर पर तैयार की जाती है। हाँ, मैनुअल और ऑटो का ये डिफरेंस होता है कि ऑटो की जो रिपेयरिंग है उसके लिए एक परमानेंटली कंपनी का ही तरबियत याफ्ता जो है हुनरमंद चाहिए, जबकि मैनुअल मशीनें जो हैं मकामी तौर पर उनकी रिपेयरिंग हो जाती है। मगर इन दोनों की जो ड्यूरेबिलिटी है इसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि अगर आप प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री का काम करना चाहते हैं तो आपको कितना सरमाया चाहिए, और इसमें जो है जो एक अहम बात ये कि आप इसमें मुनाफा किस हद तक कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक काम इंडस्ट्रियल लेवल पे है और बड़े पैमाने पर है। इसमें मुनाफे की रेशो अगरचे कम है, मगर इस पाइप की खपत मुल्क के तूलो अर्ज़ में है, इसकी डिमांड भी है। इसके 4 सूबों में 5 सूबों में इसकी डिमांड है और ये डिमांड जो है पूरी करना ख़ासा मुश्किल काम है। अगर आप ये कारोबार करना चाहें तो इसमें बेतहाशा स्पेस मौजूद है, आप ये कारोबार कर सकते हैं। और अगर आप इस कारोबार का सोच रहे हैं तो आप कमेंट्स में रब्ता करें, हम आपको उन तमाम हुनरमंदों से रब्ता करवाएंगे जो ये मशीनें तैयार करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या इस कारोबार के मामले में जो है वो महारत रखते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए रेल 1 के साथ और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।